गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज़ ऑल्सो कंडीशन कॉल्ड ट्राइसोमी 21 एंड इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज मोंगोलिज्म। जो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जेनेटिक क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है, जो हमने इससे पहले की क्लास में एब्रेशंस में पढ़ा था। तो दैट ऑल्सो कॉल्ड मोंगोलिज्म, और इसका इंसिडेंस रेट 1/700 लाइव बर्थ में, मतलब 700 लाइव बच्चे जब जन्म लेते हैं उनमें से कोई एक बच्चा इससे अफेक्टेड होता है। क्लिनिकल पिक्चर्स ऑफ नोज, क्लिनिकल पिक्चर्स में इफ़ यू विल सी कि क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चे में, कैसा दिखाई देता है डाउन सिंड्रोम का बच्चा। तो उसकी जो नाक है वो छोटी होती है, फेस फ्लैट होता है, हाइपोटोनिया में भी मार्क्ड। हाइपोटोनिया का मतलब होता है कि उसके बॉडी में कहीं पे भी मसल्स में टोन्स नहीं होता है, फ्लेक्सिड नहीं होती है इतनी। ईयर्स आर लो सेट। नॉर्मली जितना हमारा आई का आउटर कैंथस है वहाँ से मार्जिन बनती है ईयर की, बट इन डाउन सिंड्रोम के केसेस में इट इज़ लो सेट। पाम हैज़ सिंगल क्रीज। नॉर्मली बच्चों में पाम क्रीजेज होती हैं हेल्दी बेबीज़ में, बट डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ में सिंगल पाम क्रीज होती है। लिटिल फिंगर्स इज़ अ शॉर्ट एंड कर्व। जो उसके छोटे छोटे हाथ होते हैं उनमें छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं एंड कर्व्ड होती हैं। वाइड गैप बिटवीन दी फर्स्ट एंड सेकेंड टो। जो पैर होते हैं उनके थम्स के बीच में ज़्यादा गैप होता है, और उनका मेंटल रिटार्डेशन होता है क्योंकि उस ऐसे बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो लेस देन 50 होता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ कभी कभी साथ में एसोसिएट होती हैं, जैसे कि एंडोक्राइन कुशन से डिफेक्ट हो गई, या फिर डिओडेनल लेटरेसिया या हाइपोथायरॉयडी की कंडीशंस उसके साथ दिखाई देती है। ऑल द सिम्टम्स यू कैन सी इन दिस इमेज इज़ कि उसकी जो नाक है वो छोटी सी होती है, फेस फ्लैट होता है, उसके पाम्स इफ विल सी तो पाम्स में एक सिंगल क्रीज बड़ी सी दिखाई दे रही है, और पैर अगर देखोगे तो पैर में भी उसके टोज़ और अदर फिंगर्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है। इसके अलावा हैंड जो फिंगर्स हैं देखो वो स्मॉल स्मॉल फिंगर्स हैं और एकदम अजीब से कर्व टाइप बनता है। तो इस तरह के जो फीचर्स दिखाई देते हैं दैट चाइल्ड आर कॉल्ड डाउन सिंड्रोम या फिर ट्राइसोमी 21। इनके कैरियोटाइप का मतलब जेनेटिक पैटर्न जिसमें हम देखते हैं, तो ट्राइसोमी 21 में बेसिकली एक जो क्रोमोसोम का पैटर्न है वो एक एक्स्ट्रा होता है। सी इन दिस पिक्चर कि डाइसोमी 21 यहाँ पे 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स की, और हर पैर के पास 2 क्रोमोसोम की पेटेंट है, एवरी हैव, ठीक है। जबकि 21 क्रोमोसोम नंबर पे अगर आप आते हो तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन दिखाई देगी 3। तो दैट जो जेनेटिक पैटर्न में आता है उसी को हम कहते हैं ट्राइसोमी 21। सो हियर हाउ वी कैन राइट इट, 46 के बदले यहाँ पे आप लिखोगे 47XX + 29 या फिर 47XY + 21। यार इसको मॉसियासिज्म में अगर आप देखोगे तो 46XY या 47XY के साथ +21 भी हो सकता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस, तो ऐसे बच्चों में कैसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है अर्ली स्टेज में, तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। एमनियोसेंटेसिस एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है कि जिसमें मदर के एब्डोमेन में इंजेक्शंस के थ्रू वो जो फ्लूइड होता है बच्चे के आसपास उस फ्लूइड को लिया जाता है और उस फ्लूइड के टेस्ट किए जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उसको ये प्रॉब्लम है या नहीं। इसके अलावा वीलस सैम्पलिंग, ये भी सेम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाता है। बच्चे के जो प्लेसेंटा है उस लेयर से सैंपल कलेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा ट्रिपल टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट है जिसमें, या फिर ये एमनियोटिक जो फ्लूइड हम निकालते हैं उसका भी ट्रिपल टेस्ट करवा सकते हैं, तो जिसमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन की प्रेजेंस, ये सब हार्मोन्स हैं, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, एस्ट्रियोल एंड एचसीजी का एस्टिमेशन देखा जाता है, और उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बच्चे को कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है या नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम की कंडीशन। You will see in the next class the condition. Till that, thank you.